ओम शांति। बाबा ने हमेशा हम बच्चों को 3 खाते जमा करने के लिए कहा है, क्योंकि ये तीनों खाते ब्राह्मण जीवन में तो क्या, सारे कल्प में इसकी उपयोगिता कहो, इसकी आवश्यकता कहो, बहुत है। पहला खाता जो बाबा ने जमा करने के लिए कहा है, वो है कि बच्चे स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा करो। दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करो। और तीसरा बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे किसी को भी सुख देने से दुआओं का खाता जमा होता है। तो ये तीनों खाते बहुत भरपूर चाहिए, प्रारब्ध का खाता, पुण्य का खाता और दुआओं का खाता, क्योंकि वास्तव में ये अब संगम युग का अंतिम लास्ट चरण चल रहा है। जो बाबा की पढ़ाई है, जो बाबा की श्रीमत है और जो बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं, उस शिक्षा का, उस पढ़ाई का अंतिम पाठ चल रहा है। इस अंतिम पाठ में, अंतिम दौर में, कलयुग के अंतिम चरण में अब हमें इन 3 खातों को जमा करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। वरना कहते हैं ना, जीवन की इस अनमोल घड़ियों को यदि व्यर्थ की बातों में, यहाँ वहां की बातों में हमने गवा दिया तो हमसे ज्यादा पश्चाताप शायद है कि संसार में कोई और करे। इसलिए विशेष इस बात का ध्यान रखें कि मुझे कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करना है जो भगवान हमसे चाहता है। तो इसलिए जैसे कहा भी जाता है कि बाबा जब संगम युग पर आते हैं और हम ब्राह्मणों से पुरुषार्थ कराते हैं, तो खाली भविष्य की जन्मों की प्रारब्ध पाते हैं ऐसा नहीं, लेकिन हम पूरे 84 जन्मों की कहानी भी लिखते हैं, स्क्रिप्ट अभी भी बना देते हैं और उसी के आधार पर हमारा 84 जन्म होते हैं। एक एक जन्म का जो प्राप्ति कहो, जो उपलब्धि कहो, वो यहाँ से तय होती है। तो जो स्व पुरुषार्थ है, जिससे प्रारब्ध का खाता जमा होता है, तो स्व पुरुषार्थ में कौन सी बातें आती हैं? तो ब्राह्मण जीवन के लिए जो बाबा ने नियम और मर्यादाएं बताई हैं, जो श्रीमत दी है, उस श्रीमत से एक एक कदम हम जितना श्रीमत पर चलते जाएंगे, यही हमारा पुरुषार्थ है। संगम युग का पुरुषार्थ क्या है? अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर कदम जितना हम श्रीमत पर चलते हैं, तो यही हमारा पुरुषार्थ है। अमृत वेला उठे, मुरली क्लास किया, फिर सारे दिन में कैसे कर्मयोगी बन करके चले, ये हमारा स्व पुरुषार्थ है और उसी से प्रारब्ध जमा होता है। अर्थात सतयुग और त्रेता युग की एक एक जन्म किस क्वालिटी का होगा, ये स्व पुरुषार्थ तय करता है। जितना स्वराज अधिकारी बनकर के हम चलते हैं, उतना वहां भी हम राज अधिकारी बन सकते हैं। और जितना अधीनता वाला जीवन रहा, कोई ना कोई कमी कमजोरी रही, अधीनता वाली रहे, इंद्रियों की अधीनता, उतना वहां भी अधीनता वाला जीवन रहेगा, जिसके लिए बाबा कहते कि नवाबों के आगे भरी ढोएंगे। जो बाबा कहते हमेशा कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, नहीं तो भरी ढो। तो अधीनता वाले भरी ढोएंगे और जो स्वराज अधिकारी हैं, राज अधिकार को प्राप्त करते हैं, या जिसको बाबा ने कहा कि साहूकार प्रजा में जाएंगे, तो जितना ज्ञान रत्न इकट्ठा करते जाएंगे, तो उन ज्ञान रत्नों को हम जितना बांटते जाएंगे, उतना साहूकारी प्राप्त करेंगे, साहूकार जन्म प्राप्त करेंगे सत्युग त्रेता में। तो यहाँ के स्व पुरुषार्थ से ही भविष्य में हमारे इतने जन्म की प्रारब्ध हो जाती है, वो हमें प्राप्त हो जाती है। दूसरा जो कहा कि सेवा करके पुण्य का खाता, इसलिए बाबा कहते हमेशा कि अंत तक स्व पुरुषार्थ और सेवा ये छोटा नहीं है। अंत तक स्व पुरुषार्थ भी करना है, अंतिम घड़ी तक, और सेवा भी करते रहना है। ब्रह्मा बाबा जैसे उसका साक्षात एग्जाम्पल है कि अंतिम घड़ी तक भी बाबा ने सेवा की। तो स्व पुरुषार्थ भी और सेवा भी। अच्छा, ये सेवा जो द्वारा जो हम पुण्य का खाता जमा करते, वो कहाँ काम आएगा? तो वो द्वापर से लेकर कलयुग तक जो हमारे जन्म होंगे, वो इसी आधार पर बनते हैं।
जिस तरह से कहा जाता है कि सत्युग त्रेता का जो प्रारब्ध पूरा होता है, फिर जैसे द्वापर में आए तो दान पुण्य करते हैं, लेकिन जो जन्म वहां मिलेगा उसके लिए भी तो पुण्य चाहिए ना। बिना पुण्य के तो वहां जन्म कैसे मिलेगा। तो इसीलिए वो पुण्य हमें एक क्वालिटी जन्म देंगे। उसका यदि हम मिसाल देखें कि आप ज्ञान में आए उसके पूर्व, ज्ञान में आने से पूर्व का जन्म देखो तो फिर भी कलयुगी लोगों से अच्छा था। आप लास्ट जन्म भी देखो कलयुग का, ज्ञान में आने से पूर्व, तो भी हमारा जन्म कितना अच्छा था। चारित्रिक रूप से देखा तो अच्छा था। दुनिया के अंदर तो कितने चारित्रिक रूप से गिरे हुए हैं लोग, लेकिन हमारा लास्ट जन्म भी कितना अच्छा। सोचो कि इस लास्ट जन्म में हमें भगवान की प्राप्ति हो गई, और इससे बड़ा जन्म, इससे बड़ा जीवन तो किसी का हो ही नहीं सकता है। तो सचमुच हम तो बहुत भाग्यवान हैं कि हमें ईश्वर ने चुन लिया। इससे अच्छा जीवन, इससे अच्छा श्रेष्ठ भाग्य तो और किसी का नहीं हो सकता है। तो जो हमारा पुण्य है वो हर जन्म में उसका हमें फल मिलता है, और अंतिम जन्म तक वो पुण्य चलता है। वो संस्कार हमारे लगे हुए हैं। बाबा की एक मूल्य हमें हमेशा, एक बाबा ने कहा था कि जिसमें ब्राह्मण लोग तन मन धन से जो बाबा के यज्ञ में सेवा करते हैं, तो क्योंकि ब्राह्मणों का धन लगा है, इसलिए द्वापर से लेकर कलयुग तक एक भी जन्म भिखारी का नहीं होगा। ये बाबा का महावाक्य है। जिसने अपना तन मन धन स्वीकार किया है, सफल किया है, तो वो प्राप्ति तो देखो कि खाली सत्युग त्रेता में वो प्राप्ति नहीं हो रही, बल्कि द्वापर और कलयुग में भी कभी भिखारी नहीं बनेंगे। हम भरपूर रहेंगे। मनसा करने से हमारे दिमाग भी अच्छा है, भौतिक शक्ति भी है, मन भी अच्छा है, भगवान को पहचान सके, चरित्र अच्छा है, कभी ज्ञान को सहजता से हम धारण कर लिया। और सोचो लास्ट जन्म की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि हम कोई भिखारी नहीं थे। तो आप सोचो कि ये पुण्य का खाता कितना अच्छा है हमारा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इसका पदम गुणा, लास्ट मूल्य में भी बाबा ने एक्सप्लेन किया, अव्यक्त मूल्य में बाबा ने, कि गरीबों का 8 आना 800 के बराबर। कितना गहरा महत्व भगवान ने बता दिया, और इस गहरे महत्व से वास्तव में हमारा जीवन तो वैसे सफल हो ही गया है कि ब्राह्मणों की पाई पाई की ये सच्चे दिल की कमाई है। और जो सच्चे दिल से लगाते हैं तो भले साधारण है, मगर फिर भी यदि साधारण जन्म मिला, साधारण परिवार मिला, तो दुनिया के हिसाब से बहुत अच्छा है। दुनिया के लोगों को तो देखो कैसा है। तो इसलिए कहा कि ये प्रैक्टिकल प्रूफ है कि जो सेवा द्वारा हमने तन मन धन श्वास संकल्प शक्ति जमा की, उसकी प्राप्ति कलयुग अंत तक चलती है। और तीसरा खाता जो कहा, दुआओं का खाता, ये कहाँ काम आता है। दुआओं का खाता किस लिए जमा करने के लिए कहते, कहाँ काम आता है। सोचो विनाश के समय में, अंतिम समय में, क्योंकि बाबा कहे कि अंतिम समय जब चारों ओर से एक साथ पेपर होंगे, उसमें यदि मक्खन में से बाल की तरह निकलना होना होगा, तो दुआओं का खाता ही मदद करेगा। बाहर जैसी परिस्थिति आएगी, लेकिन वो आपकी स्थिति को छू नहीं सकेगी। उसका कारण है दुआओं का खाता जमा। और दुआ जमा करने का आधार क्या है। पुण्य कर्म से तो होगा ही, परंतु सुखदेव बनने से। जितना मैंने अनेक आत्माओं को सुख दिया, मेरे कर्म ऐसे हैं, जो मेरे कर्म से किसी को सुख मिला तो उसके अंदर से निकलता है। जैसे किसी को जैसे आप सुख देते हैं तो उसके अंदर से निकलता नहीं कि थैंक्स, तो वो हमारे लिए दुआ बन गई। जहां कहीं हमने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए कि जिस श्रेष्ठ कर्म से किसी आत्मा के अंदर से निकलता है, आपको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद, तो ये हमारे लिए थैंक्स नहीं, ये दुआ है। इसलिए आज जो बाबा ने कहा कि उसके पास माया नहीं आ सकती, क्योंकि माया ही तो पेपर लेती है लास्ट में। तो माया के पेपरों से बचना है तो दुआ का खाता भरपूर चाहिए, यानी इतने श्रेष्ठ कर्म चाहिए जो किसी के अंदर से
आह नहीं निकलनी चाहिए। आह निकली माना मेरे कर्म ऐसे हैं कि किसी के अंदर से आह निकली तो ये बद्दुआ बन जाती है और वो बद्दुआ हमें बहुत तकलीफ देती है और माया चारों ओर से हमारे ऊपर बुरा आक्रमण कर लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि इतना सुख देने वाले कर्म करो, सुखदेव बन जाओ। दूसरा, दुआएं जमा करने का आधार बाबा ने मुरली में हमेशा बताया है कि बच्चे बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है। बैलेंस बैलेंस से चलना आना चाहिए। अगर हम जीवन के अंदर कर्म और व्यवहार में, व्यवहार और परमार्थ के बीच में बैलेंस नहीं रख सके, कर्म और योग के बीच में बैलेंस नहीं रख सके, तो परिवार वाले भी हमें क्या कहते, जब देखो बस उसको वही सूझता है, जब और कुछ सूझता ही नहीं। मतलब अरे भाई हम लोग भी तो हैं संसार में, हमारे साथ भी उठो बैठो बात करो। तो इन बैलेंस नहीं होना चाहिए। व्यवहार और परमार्थ के बीच में बैलेंस होना चाहिए। भौतिकता आध्यात्मिकता के बीच में बैलेंस चाहिए। स्व पुरुषार्थ सेवा के बीच में बैलेंस चाहिए। लौकिक और अलौकिक के बीच में बैलेंस चाहिए। ये सारे बैलेंस जितने बाबा ने बताए हैं, ये जितना हमारे जीवन में बैलेंस है, उसी से हमें दुआएं प्राप्त होती हैं। खाली आत्माओं की दुआ मिले इतना नहीं, लेकिन परमात्मा दुआएं भी सहज मिल जाती हैं। लेकिन जिसके साथ पास परमात्मा दुआएं हैं, बस उसका तो कहना ही क्या है, बेड़ा पार ही हो जाता है। उसके पास माया तो कभी फिर आ ही नहीं सकती है, क्योंकि परमात्मा का रक्षा कवच हमारे पास हो, परमात्मा दुआ ही हमारे लिए रक्षा कवच बन जाता है। तो इस प्रकार से जब हम अपने जीवन में